नमस्कार, आप देख रहे खबर आजकल। मैं आप सभी के साथ श्वेता झा। खबर आजकल के न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। इस न्यूज के प्रायोजक है प्रसाद जी बाजार। अब अपनी दुकान करें ऑनलाइन बस एक क्लिक में। ठंड आते ही प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से खिल उठा फुलबाड़ी महानंदा बैराज। ठंड आते ही प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से खिल उठा फुलबाड़ी महानंदा बैराज। प्रवासी पक्षियों की चहचहाहट से फुलबाड़ी बैराज खिल उठा है। हर तरफ से बस उनकी चहल पहल की आवाज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि ठंड शुरू होते ही विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका है। उत्तर बंगाल के अन्य जलाशयों की तरह ही सिलीगुड़ी से सटे फुलबाड़ी बैराज के पश्चिम धनतला के महानंदा नदी में भी पक्षियों का आगमन शुरू हो चुका है। प्रवासी पक्षियों को यहाँ का आशियाना और मौसम इतना भा गया है कि वह हर साल रायगंज के फुलबाड़ी महानंदा बैराज में पहुंचकर बैराज की शोभा बढ़ाते हैं। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही प्रवासी साइबेरियन पक्षियों का बड़ी संख्या में आगमन शुरू हो जाता है। सर्दियों के मौसम में मुख्य रूप से मंगोलिया, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, साइबेरिया समेत अन्य देशों से प्रवासी पक्षी आते हैं। रूडी सेल्डक, रिवर लैपविंग सहित प्रवासी पक्षियों की विभिन्न प्रजाति के अलावे भारतीय प्रजातियों के पक्षी भी यहाँ आते हैं और सर्दी का अंत होते ही यहाँ से उड़ान भरकर अपने वतन लौट जाते हैं। उम्मीद लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी, प्रवासी पक्षियों की संख्या और बढ़ेगी। खोरीवाड़ी में प्रतिबंधित कप सिरप के साथ खोरीवाड़ी पुलिस ने एक युवक को धर दबोचा। बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाने वाले कप सिरप के साथ खोरीवाड़ी थाना की पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का नाम 33 वर्षीय राहुल अधिकारी खोरीवाड़ी थाना क्षेत्र का निवासी बताया गया है। खोरीवाड़ी थाना सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर खोरीवाड़ी थाना अंतर्गत रानीगंज पीपी के ओसी अनुप कुमार वैद के नेतृत्व में खोरीवाड़ी थाना क्षेत्र के उत्तर रामधन जोत के पास एक स्कूटी पर सवार एक युवक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से 28 बोतल एस्कोफ कप सिरप बरामद हुआ। इसके अलावे 2 लाख रुपए भारतीय मुद्रा व एक स्कूटी जब्त की गई, जिसके बाद उक्त युवक को हिरासत में लेते हुए खोरीवाड़ी थाना लाया गया। बताया गया है कि उक्त व्यक्ति द्वारा कप सिरप को लेकर नेपाल जाने की योजना थी, लेकिन उसके पहले ही खोरीवाड़ी पुलिस ने उसे धर दबोचा। खोरीवाड़ी थाना की पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद हिरासत में लिए गए युवक को आज न्यायिक हिरासत में सिलीगुड़ी भेज दिया है। पूरी दुनिया की तरह सिलीगुड़ी में भी देखा फुटबॉल प्रेमियों का क्रेज। अर्जेंटीना के टीम के समर्थन में निकाली गई रैली। फुटबॉल प्रेमियों द्वारा विश्व कप फुटबॉल की अर्जेंटीना टीम के समर्थन में निकाली गई रैली। फुटबॉल प्रेमी फीफा विश्व कप 2022 के खुमार में डूबे हुए हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में फुटबॉल प्रेमियों के बीच अनोखा मामला देखने को मिलता रहता है। गौरतलब है कि दुनिया के करोड़ों फुटबॉल फैंस कतर में चल रहे विश्व कप फुटबॉल से रोमांचित है। इसी बीच सिलीगुड़ी में वार्ड नंबर 13 अंतर्गत नगर निगम मेयर परिषद, सफाई कर्मचारी व वार्ड पार्षद द्वारा एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सभी फुटबॉल प्रेमी नीला और सादा रंग की पोशाक पहनकर विश्व कप फीफा फुटबॉल की अर्जेंटीना टीम के समर्थन में नजर आए। मालूम हो कि फुटबॉल विश्व कप फीफा 2022 को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। फीफा में भले ही भारत की भागीदारी नहीं होती, लेकिन इसको लेकर यहाँ भी दीवानगी कम नहीं है। इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में फुटबॉल प्रेमियों द्वारा अलग अलग तरीके से फुटबॉल के प्रति अपनी दीवानगी दिखाई जाती है। सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा 200 साल पुराने डीआई फंड मार्केट का किया जाएगा नवनिर्माण। 200 साल पुराने डीआई फंड मार्केट का किया जाएगा पूर्ण निर्माण। सिलीगुड़ी के 200 साल पुराने डीआई फंड मार्केट का सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा नव निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में मेयर गौतम देव ने कहा कि नगर निगम ने 200 साल पुराने डीआई फंड मार्केट का नव निर्माण करने की योजना बनाई है। 200 साल पुराना डीआई फंड मार्केट विभिन्न समस्याओं के बीच पारंपरिक रूप से अपनी पहचान बनाए हुए है। इस बाजार की मुख्य समस्या शौचालय की कमी है और नालों की स्थिति काफी खराब है। उन्होंने आगे बताया कि इस ऐतिहासिक बाजार की जिम्मेदारी सिलीगुड़ी नगर निगम के कंधे पर आ गई है और सिलीगुड़ी नगर निगम का उद्देश्य हमेशा विकास की ओर बढ़ना है। लगातार 29 दिनों के आंदोलन के बाद बीएसएनएल के अस्थायी कर्मचारियों की मांगे हुई पूरी।
बीएसएनएल कार्यालय का गेट फिर से खुला। लगातार 29 दिनों तक आंदोलन करने के बाद बीएसएनएल कार्यालय का गेट फिर से खोल दिया गया है। इस गेट के खुलने के बाद बीएसएनएल के कर्मचारी फिर से अपने काम पर लौट आए। आपको बता दें कि बीएसएनएल के अस्थायी कर्मचारी अपने 16 महीने के बकाया वेतन की मांग सहित कई मांगों को लेकर हड़ताल में शामिल हुए थे, जिस कारण सिलीगुड़ी के बीएसएनएल कार्यालय सहित जनरल मैनेजर के कार्यालय के गेट बंद कर आंदोलन किया गया, जिस वजह से कार्य ठप हो गया था। लगातार 29 दिनों तक आंदोलन करने के बाद आज अस्थायी कर्मचारियों की सभी मांगों को मान लिया गया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने बीएसएनएल कार्यालय का गेट खोल दिया है। बताया जा रहा है कि अस्थायी कर्मचारियों की हड़ताल वापस लेने से बीएसएनएल कार्यालय का कामकाज अपनी गति से शुरू हो जाएगा। आंदोलन बंद करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे पूरी होने पर हरा टीका लगाकर और अपना मुंह मीठा कराकर खुशी से इस दिन को मनाया। बागडोगरा थाना अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में नाले से बरामद किया गया एक व्यक्ति का शव, जिससे इलाके में छाई शोक की लहर। बागडोगरा थाना अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्र में एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है। यह दुखद खबर बागडोगरा के सिंगी जोड़ा की है, जहां पर खेल मैदान के पास के नाले से एक युवक का शव बरामद किया गया। मृत युवक की पहचान बागडोगरा के सन्यासी निवासी 31 वर्षीय चंदन खिरवार के रूप में हुई है। वह पेशे से चाय बागान का अस्थायी कर्मचारी बताया गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि आज सुबह युवक के पिता ने उक्त क्षेत्र के एक नाले से युवक का मृतदेह देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना बागडोगरा थाने की पुलिस को दी। घटना की खबर पाकर बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि वह युवक वहां कैसे पहुंचा। बागडोगरा थाने की पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। ये पानी में कब डूबा था ये तो पता नहीं है। ब्रिज पे खाली था, शायद कोई भाई को किसी ने नहीं देखा। ये जब 4 बजे समथिंग शाम को काम वाले आ रहे थे, कुछ भाई 2 भाई ने गांव का देखा और उसके बाद में पहले पोस्टर देख लो, इनका पिताजी ने देखा, शायद ढूंढते आए थे कुछ देर से, जिनके पिताजी ने देखा। फिर निकाल के उन्होंने 2 भाई थे, इनके भाई लगते हैं, वो दोनों भाई बाहर निकल के रखे थे। शायद इनका कुछ बीमारी था, शायद उसी कारण मिर्गी गिरता था, तो उसी कारण निकल नहीं पाया। क्या करने गए थे वो? तो मछली का जाल छींकने गया था। अच्छा, क्या नाम है उनको? चंदन खिरवार। क्या उम्र है उनका? उम्र 29 है। क्या काम करते थे? ये बगान में टेम्प्रोरी कभी बीघा काम बोलते हैं। अच्छा, हो जाता था। ये शादीशुदा है? ये नहीं, यंग लड़का है, शादी। अभी तक आप देख रहे थे खबर आजकल। आगे की और जानकारी के लिए देखते रहें खबर आजकल और बने रहें खबर आजकल पर। धन्यवाद।